हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं गाइस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की प्यारी सी गाइडेंस, पार्टनर के लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस आपके लिए क्या है। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। राइट टाइम पर ये रीडिंग आपके फीड पर होगी, किसी न किसी गाइडेंस के साथ में। तो आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, इनकी करंट एनर्जी में क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये उस एनर्जी में है। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, इनके अपने लव लाइफ में क्या हो रहा है, प्लीज बताएं। दिल और दिमाग में क्या है करंट सिचुएशन इनके दिल दिमाग का, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है इनके दिल में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में क्या है और दिमाग में क्या है। दिमाग की एनर्जी ये रही। बॉटम ऑफ द डेक इज द एनर्जी ऑफ जजमेंट। फैसला, किससे रिलेटेड फैसला, अपने प्यार के लिए फैसला, यूनियन के लिए फैसला, रियूनियन फॉर द लाइफ टाइम, प्यार ही प्यार, प्यार और प्यार में लेने वाला डिसीजन दिख रहा है करंट एनर्जी में आपके पर्सन के। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या कहना चाहती है, आपको क्या अपडेट करना चाहती है। फर्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एम्प्रेस एनर्जी विद द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, आपको लेकर पॉजिटिव हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, इस रिश्ते में कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसा जिसमें नई शुरुआत हो, हैप्पीनेस हो, पैशन हो। ठीक है, बट यहाँ पर एम्प्रेस भी है साथ में, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ करंट एनर्जी में एम्प्रेस क्यों आई है और ये एम्प्रेस कौन है। ओके, ये आपको फेमिनिन एनर्जी में देख रहे हैं, मोस्ट डिजर्विंग मान रहे हैं इस रिश्ते में। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी विश फुलफिलमेंट की है विद न्यू बिगनिंग। चिंताएं छोड़कर आपके पार्टनर मोस्ट फेमिनिन एनर्जी के व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन यहाँ पर अपडेट ये भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी रही है, थर्ड पार्टी का घर छोड़ा हो, थर्ड पार्टी के घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो, थर्ड पार्टी इनके घर में रहती है तो उसे बाहर निकालना चाहते हो। बट देयर इज समथिंग जो आपके पार्टनर के करंट एनर्जी में टावर सिचुएशन से रिलेटेड, और वो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है कि इनका कोई जॉब इन्होंने मिस किया, किसी के साथ पार्टनरशिप में थे। ये चीजें आपको तो बढ़ाएंगी आगे, लेकिन अगर ये किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर कोई टावर मूवमेंट आया हुआ है कमिटमेंट को लेकर, श्योरिटी को लेकर। मान लीजिए ये आपके साथ मैरिड हैं बट ये चले गए किसी थर्ड पार्टी में, अब थर्ड पार्टी इनसे कमिटमेंट मांग रही है, ये कैसे दे दें कमिटमेंट। तो ऐसा नजर आ रहा है कि कमिटमेंट को लेकर ही चीजें खराब हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। थर्ड पार्टी अगर इनकी मदर फिगर कोई है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एनर्जी है, ठीक है, फीमेल फिगर कोई है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, चीजें समझ भी रहे हैं, और जो चीजें इनको गलत लग रही हैं, ऐसा लग रहा है उस सिचुएशन से बैकआउट कर गए हैं। ये कुछ गलत कमिटमेंट्स इनसे कराए जा रहे थे तो उस पर इन्होंने मना किया हो, अल्टीमेटली ये उस तरफ पुश हो रहे हैं जो इनकी डेस्टिनी है। अगर इनकी डेस्टिनी आपके साथ है तो आपके साथ चीजें पूरी होने के लिए इनके लाइफ में यही टावर मोमेंट्स के जरिए सिचुएशंस को निकाला जा रहा है और इनको अलाइनमेंट में लेकर आ रही है यूनिवर्स, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो और ये आपके साथ आगे बढ़ पाए, इस रिश्ते को बैलेंस कर पाए। किसमें, एक हारे हुए सिचुएशन में, किसके जरिए, क्लैरिटी के जरिए, मूवमेंट के जरिए, किसकी तरफ जिससे ये प्यार करते हैं और जिसको ये महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति इनके लिए ठीक है। तो ये इनकी करंट एनर्जी निकल के आई है। अब देखते हैं कि इनके दिल में क्या है आपके लिए। हेरोफेंट, ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल वे में,
नॉलेज विस्डम के साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस को क्लियर करना चाहते हैं जो काफी समय से अनक्लियर्ड रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कंफ्यूजन रखा है, बताए नहीं, बोले नहीं, बट अभी दे आर लाइक ये प्रिपेयर हो रहे हैं अपने स्टेबल, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को अभी आपके साथ आगे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि काफी समय से वेट कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, दूर से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोच रहे हैं या ये वेट कर रहे हैं, ये एक्चुअली प्रिपेयर हो रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करना आप सिर्फ शांति में कर सकते हैं और अकेले में कर सकते हैं। दुनिया के शोर में तो लोग सिर्फ गलत जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं, कर्म बनाते हैं। और ये कैसे हैं? अगर ये सभी चीजों से अलग हट गए हैं तो यहाँ पर इनके दिमाग की एनर्जी है कि ये आपकी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और जल्द कोई मूव ले सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट भी ऐसा है जो आपके सामने किसी कन्फेस्ड सिचुएशन को, अनसेट इमोशन और फीलिंग को ये आपके साथ शेयर करें। दिल में क्या है इनके? दिल में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए हो सकता है दूसरों से झगड़ रहे हैं या किसी संघर्ष वाली सिचुएशन का सामना कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, बट ये सिचुएशन को अपने पक्ष में करना चाहते हैं कि लोग आपसे नफरत ना करें, लोग आपसे प्यार करें। ये छुपा रहे हैं कि ये आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, और अगर लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, इनके लाइफ में कुछ पंगे चल रहे हैं जो ये आपसे नहीं बता रहे। अगर आपकी बातचीत होती है, नहीं होती है, तब भी कुछ आपसे करंट सिचुएशन में हिडन है। ठीक है, समटाइम्स इंसान अपने लोगों से रिलेटेड चीजें नहीं बताता है जब बहुत क्लोज चीजें होती है, क्लोज रिलेशंस होते हैं, स्पेशली ब्लड रिलेशंस। तो ऐसे में आपके पार्टनर चीजों को सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं और ऐसे लोगों से या तो मूव ऑन कर गए हैं या करने वाले हैं। और ये क्या हाइड कर रहे हैं इस रिश्ते में, मेरे व्यूअर्स को लेकर इनके दिल में क्या छुपा है? इनके दिल में इस रिश्ते को न्याय देने की एनर्जी, वो भी इंडिपेंडेंट होकर, स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके इस रिश्ते में आपको वो मिले जिसके लिए आप हमेशा क्लियर रहे, नाराज रहे, लॉजिकल रहे, कि आपको नहीं समझ में, आपको सिर्फ कमिटमेंट समझ में आई, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल डिसीजन समझ में आए। तो दे आर इन द एनर्जी नाउ कि ये इस कनेक्शन पे काम करें कि भाई ऐसे जस्टिस नहीं दे सकते, एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बहुत पसंद करते हैं आपके पर्सन, आपके साथ हील्ड फील करते हैं, आपको बहुत समझदार मानते हैं, आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट्स को ये देख पाते हैं, विश फुलफिलमेंट है आप इस पर्सन के, और यही कारण है कि ये भी इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ये प्यार भी करते हैं और इन्हें आपके साथ इस लाइफ टाइम में जो प्यार महसूस हुआ है, ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी दूरी है, आप कितने पास हैं, कितने दूर हैं, लेकिन प्यार है। और यही कारण है कि आपके साथ ही इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं आगे, जजमेंट के रूप में, एक क्लियर कट डिसीजन के रूप में। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे पार्टनर के दिल दिमाग में दिख रही हैं, नजर आ रही हैं, और करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली चीजें ये हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या ले सकते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन? यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होने वाला है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते के लिए। प्लीज गाइड करिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। किसी बहुत ही स्ट्रिक्ट इमेज पर्सनालिटी के साथ में कुछ झड़प, बहसबाजी, कोई टावर मोमेंट हो सकता है। अगर ये एक ही छत के नीचे रहते हैं ना, तो हो सकता है या तो ये घर छोड़ें या ये छोड़े, बहुत जबरदस्त घमासान कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कमिटमेंट को लेकर। ठीक है, कमिटमेंट का सिचुएशन भी आया, और यहाँ पर एनर्जी है आपके रिश्ते में कि कुछ पंगे हो सकते हैं, रुपये पैसे से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड, अगर कनेक्शन इनके पैसे से रिलेटेड भी बनाए गए हैं। आपको इनकी तरफ से कोई अपडेट मिल सकता है, ये थर्ड पार्टी के सामने ही ये कन्फेस कर दें कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और ये एकदम ही झाड़ू मार दें उसमें कि चलते, अब तुम चलते करो, निकलो यहाँ से। ठीक है, आपको इनकी तरफ से कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है फॉर श्योर। एनर्जी भी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एनर्जी है 17 नंबर की, 17 मिनट्स, 17 आवर्स के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई हलचल, कोई मूवमेंट, कोई जेस्चर
देखने को मिल सकता है, जहां पर ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें और इस रिश्ते में ना आपको थोड़े से शांत दिखाई दें, झुके झुके से। अगर ये बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं ना, क्योंकि समय इनका खराब चल रहा है, तो ये आपको थोड़े से पोलाइट दिखें, काम एनर्जीज में डील करें। आपके साथ इस रिश्ते में कुछ बनाने की बात कर सकते हैं, आपके साथ किसी तरीके का कोई चेंज भी आ सकता है। स्पेशली किसी स्टक सिचुएशन में भी आपसे कुछ चीजें ऐसी शेयर कर सकते हैं जो इनके दुख दर्द पीड़ा से रिलेटेड हो, जो इनके अंदर की बात हो। आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत परेशान है, दुखी है आज ये, ठीक है। अल्टीमेटली कुछ चीजों को लेकर कोई अपडेट, किसी तरीके की जगलिंग सिचुएशन भी यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकती है। यहाँ पर टावर मूवमेंट आपने दिखाया एंजल्स, टावर मूवमेंट की वजह से चेंज क्या आएगा इस रिश्ते में, नेक्स्ट एक्शन में रियलाइजेशन आपके पर्सन को होने वाला है। इस रिश्ते में टावर मूवमेंट तो दिख रहा है किसी और के साथ में, और आपके साथ जो जो कुछ गलत बोला है, दिल तोड़ा है आपका, उन चीजों को सुधारने की कोशिश के लिए कोई एक्शन लें, डिसीजन लें। और इनको ये रियलाइज होगा कि भाई ये किस गलत आदमी के साथ, किस गलत इंसान के साथ इन्वॉल्व हो गए, वो चीज इनको घेरेगी। आइसोलेशन में भी रह सकते हैं ये, एक रियलाइजेशन 100% इनको होने वाला है। हर्मिट सिचुएशन में जाके जेस्चर ये कर सकते हैं, कॉल मैसेज, तो क्या रिकंसिलेशन भी हो सकता है। एस ऑफ कप्स, बहुत प्यारा मैसेज, वीडियो कॉल, 1-2 घंटे वाली कॉल ये आपको कर सकते हैं, जहां पे इनका प्यार आप फील कर पाए, ओवरफ्लोइंग इमोशंस को। और ये आपको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, डिस्कस करेंगे सामने, मुंहफट तरीके से ब्लंट आपके सामने कुछ चीजों को कन्फेस कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ मैंने झूठ बोला था, या मैंने ये तुम्हारे साथ किया, मेरे तरफ मेरे लाइफ में उस वक्त ये चल रहा था, या उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। वजह भी आपको देंगे ये, कोई स्ट्रेंथफुल एक्शन जो आप दोनों के बीच में पावर का काम करे, स्पेशली इस रिश्ते को स्थायी करने के लिए कोई एक्शन इनका हो सकता है। आपके साथ बैलेंस करने के लिए ये कोई ऑफर, कोई गिफ्ट, कोई कमिटमेंट, कोई श्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। और क्या एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, किस सिचुएशन में ये स्टक रहने वाले हैं। टेम्परेंस, इस रिश्ते को बैलेंस करने से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ चीजें शेयर करें, और अगर सिचुएशन बैलेंस नहीं होती है तो ये मूव ऑन भी कर जाएंगे। आपके साथ स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम के जरिए ही ये आगे बढ़ सकते हैं, बट ये अकल आएगी इनको, और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनकी एनर्जी हाई होने वाली है, जिससे इस रिश्ते को प्रायोरिटी दे पाए और आगे बढ़कर इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल पाए आपके पर्सन, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, स्पेशली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिखती है, आपकी तरफ चेज करना दिखता है आपके पर्सन का, ठीक है। कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, मैंने आपको बोला 17 मिनट्स से 17 आवर्स पीक आवर्स रहेंगे, हाई एनर्जी, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स कुछ लोगों के थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 9 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, 1 डे की भी एनर्जी, आज कुछ स्पेशल लग रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, अब से 1 दिन के अंदर अंदर, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो इस एनर्जी का इफेक्ट है वो 3 डेज तक रह सकता है, ठीक है, जहां पर ये एफर्ट्स लगाएं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ ये चीजें इनके साथ हो जाएं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, या आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या है इनके दिल में आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं। फर्स्ट लव मैसेज है, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। ये क्या कर रहे थे उस वक्त, अगर आपको धोखा दे रहे थे, आपसे बातें छुपा रहे थे, आपसे कुछ चीजें बोली इन्होंने, तो ये जानते थे, ये श्योर थे उस वक्त। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेस्ड अप कर दिए, बिगाड़ दिए चीजों को, अपनी तरफ से अच्छी हुई चीजें भी इन्होंने खराब की हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, रियलाइजेशन है कि गलत किया है आपके साथ में, कि आपको और अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते थे, संभाल सकते थे इस रिश्ते को, आपके प्यार को वैल्यू कर सकते थे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या फील करते हैं। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, ये आप कभी भी महसूस कर पाते हैं चाहे आप दोनों के बीच में कितनी ही दूरियां हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, इनको ऐसा लगता है कि गलती इन्हीं की रही, लेकिन इन्होंने ब्लेम आपके ऊपर डाला, और ये कन्फेस भी कर रहे हैं आई लव यू, मतलब इन्हें आपसे प्यार है, अब भी आपको चाहते हैं, अब भी इनके दिल के कोने में आप बैठे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि लव गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए जनरल लव गाइडेंस लव एंजल्स की तरफ से क्या है।
फर्स्ट यहाँ पे जो गाइडेंस है वो है सेलिब्रेट। आप अपने पार्टनर के साथ, लव ऑफ योर लाइफ के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, कि आपके पार्टनर आपके साथ हों, साथ में ड्रिंक करें, डांस करें, टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की साथ अपने सुख दुख को बांटें। फॉलिंग फास्ट, एंजल्स आपको बोल रहे हैं प्यार जल्दी होता है, लेकिन इस प्रोसेस में अपने आप को खोना नहीं है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, आंख नाक कान खुले रखने हैं। प्यार करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन गलत को भी पहचानना है। नेक्स्ट है सरप्राइज। कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस हॉरिजन पे हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए ओपन रहें। नेक्स्ट इज बाउंड्रीज। प्यार आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज कर सकता है, उन्हें प्रोटेक्ट करिए। बाउंड्री ऐसी जहां पे आपको अपना अस्तित्व नष्ट ना करना पड़े, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ऑपोजिट सोल्स मिलती हैं। अब ऑपोजिट में क्या होता है कि लोग मजाक में भी कहते हैं कि जिनका सब कुछ मिले वो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, पापा मम्मी सिबलिंग्स। जिनका कुछ ना मिले वो पति पत्नी होते हैं, लव पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि वास्तव में सच्चाई ये है कि इस दुनिया में आपको जो भी मिल रहा है, आप अगर ये रीडिंग भी सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा और आपका कनेक्शन भी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ रहा होगा, ठीक है। यूं ही कोई आपकी लाइफ में नहीं आता और यूं ही कोई आपकी जिंदगी में ठहर नहीं जाता, ठीक है। डिपेंड्स कि आपके लेसन्स क्या है और आप किस पर्पस से उससे मिले हैं। जिस पर्पस से आप उससे मिले उस पर्पस से वो आपसे पहले मिल चुका है, ठीक है। आपने किसी से कुछ लिया तो आप देंगे, और आपने किसी को कुछ दिया है तो आप उससे लेंगे, ठीक है। लेने और देने के लिए ही यहाँ पर इंसान आया है। प्यार में कैसा होता है कि एक पार्टनर है जो बिल्कुल गाली नहीं देता, बहुत प्यार से सभ्य है, शांत है, लेकिन अगला कैसा है, जगह जगह बैठने वाला, जगह जगह का रसपान करने वाले, हर तरीके का एक्सपीरियंस करने वाले। समझ गए ना मैं किस डायरेक्शन में आपको बताना चाह रही हूँ। लेकिन फिर भी जब ऑपोजिट है फिर भी प्यार है, एक दूसरे को प्यार हुआ। ऐसे में क्या होता है कि आप बहुत सारी नई क्वालिटीज को क्या करेंगे, अडेप्ट कर लेते हैं। मेरे पार्टनर में ये चीज अच्छी, चलो कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। प्यार में तो ये सब चलता ही है। लेकिन धीरे धीरे आपने पहचाना कि आपने अपनी अच्छी क्वालिटीज को भी खत्म कर दिया। आप उसके रंग में तो रंगे, लेकिन उसके रंग में, वो आपके रंग में नहीं रंग पाया। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई में इतनी पावर हो कि कोई आपके रंग में रंगे, ना कि आप उसके में। अच्छा है तो आप अडेप्ट करिए, चीजों को अपनाने में बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने अब्यूज करना सीख लिया है, आप समवेयर कुछ गलत डायरेक्शंस में चले गए, अल्ट्रा मॉडर्न आप हो गए, क्योंकि वो जब तक है तब तक ठीक है, इंसान एडजस्ट करने के लिए करता है प्यार में। लेकिन वंस वो अगर आपके लाइफ में नहीं है, ठीक है, तब आपकी उस चीज में कहीं ना कहीं आपने अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर दी। तो जो आपको वैसे ही प्यार करे वो आपका है। प्यार में चीजें सीधे सीधे जो रास्ते जाती हैं, जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी हाई होती है, आप सामने वाले को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को भी कर रहे हैं। इससे उलट गलत रास्ते पर जाकर कुछ ऐसे कनेक्शंस अगर बना लेंगे तो बहुत तकलीफ करते हैं कि आपने सब कुछ खो दिया, और बाद में सबसे ज्यादा इसी चीज का आपको रिग्रेट होता है। बहुत लोगों को होता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया और वो मुझे फिर भी धोखा देके चला गया है या चली गई। इन चीजों से ऊपर उठना, पहले से ही बच के चलो। हाँ, किसी से अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो सीखिए, उसको टीचर की जगह रखिए कि हाँ, इससे ये सीखने लायक चीज है, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। शिव काली ओरेकल से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या। देखिए कितना प्यारा है ये, माँ की आंखें। क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी में जो गाइडेंस आई है वो है हनुमान जी की, बजरंग बली की। आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, प्रोटेक्शन मिलने वाला है। जितना डिवाइन के नाम को आप चैंट करेंगे ना, उतना ज्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जीज को आप एक्टिवेट करते चले जाते हैं। जितना प्रभु की शरण में रहेंगे, कर्म करिए और प्रभु की भक्ति में रहिए, सब नैया पार लग जाएगी।
हनुमान जी की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड ऑफ करेज, पावर, स्ट्रेंथ के देवता हैं, प्रोटेक्शन के हैं। नेगेटिविटी लगी है तो हनुमान जी की पूजा करिए। स्ट्रेंथ की कमी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी इस चीज के द्योतक हैं, सबसे बड़ा साइन है हनुमान जी, सिंबल है। खासियत है उनके अंदर की भगवान शिव के अंश होने के बावजूद वो चाहते तो रावण का अंतिम संस्कार हाथों हाथ कर देते। लंका जलाने गए थे तो रावण को फिर भी छोड़ दिया, क्योंकि राम जी के हाथों रावण का वध होना लिखा था। चाहते तो पल भर में खत्म कर सकते थे उसको, लेकिन जितनी एनर्जी पावरफुल थी उनकी, उतना ही ज्यादा झुकना उन्हें अच्छा लगा। झुकाव उनके अंदर था, भक्ति का भाव था कि अगर जिंदगी में कभी आप टॉप पे भी पहुंच गए, या ये कहूं कि वो वृक्ष हमेशा हमेशा फलों से लदे रहते हैं जो झुकना जानते हैं, या ये कहूं कि जब आपके पास बहुत सब कुछ आती है, स्पिरिचुअल अबंडेंस, ग्रोथ आती है, तो उससे ईगो नहीं दिखाना है और ज्यादा झुकना है और अपने फल दूसरों में बांटने हैं। अपनी वो नॉलेज, अपना वो प्यार, सहनशीलता, विनम्रता दूसरे जीव के प्रति आपको रखना चाहिए, जिससे आप हमेशा ग्राउंडेड रहें। ठीक है। इससे उलट अगर आप किसी भी चीज को ईगोइस्टिक होकर एम्परर एनर्जी में आके गलत कर लेते हैं, तो उन चीजों का फिर विनाशकारी प्रभाव रहता है। और इसका कारण भी यह है कि जब आपने अपने आप को सर्वस्व मान लिया, तो फिर कौन भगवान है? भगवान भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। फिर ये वाला अहंकार जन्म ले लेता है, क्योंकि मैंने किया है अपने कर्मों से, अपने संघर्ष से। जबकि करवा भी वही रहा है, दे भी वही रहा है और ले भी वही रहा है। ठीक है। जन्म देना जानता है तो मारना भी जानता है। तो हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर 100 तक पहुंचाने का दम रखते हैं, तो उसे जीरो करना भी जानिए। 0 से 100 और 100 से जो जीरो का खेल है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। कभी भी अकेला फील नहीं करना है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, डिवाइन आपके साथ है, रक्षा काली की एनर्जी है, माँ की एनर्जी है। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है माँ का, माँ माँ का, भगवती का, माँ काली का। आपको घबराना नहीं है। माँ से प्रोटेक्शन मांगिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, माता आपके साथ है। ठीक है। लेकिन माँ को छोड़कर अगर संसार में भटकेंगे तो गलत कर रहे हैं। नटराज की एनर्जी है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई हो रही है, इस संसार को जूम आउट करके देखने में आप सक्षम हो रहे हैं, बजाय उसके कि हर छोटी छोटी चीजों को सोच के टाइम वेस्ट करना या अपनी एनर्जी को और ज्यादा सक करवाना उस एनर्जी की वजह से, उस थॉट की वजह से। अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं, तो अपने अंदर की उस सुपीरियर एनर्जी को, सुप्रीम एनर्जी को पहचानिए कि आप कोई बेचारे नहीं है, आप कर्म करने का दम रखते हैं। इस वजह से आप सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म लिए हैं। तो ऐसे में घबराना नहीं है, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करना है, मस्त रहना है। डिवाइन आपके साथ हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, आपके इष्ट हैं, उनसे लगे और उनके साथ अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड होकर बैलेंस करते हुए आगे बढ़े। जितना ज्यादा विश्वास आपको उनके ऊपर है, आप नेकी के रास्ते पर हैं, आप इंसानियत के रास्ते पर हैं। ठीक है। और आपके कर्म भी अच्छे हैं, आप इंसान अच्छे हैं, तो कहीं कुछ बुरा नहीं होता, बशर्ते आपको कंडीशन सेट नहीं करनी है कि ये ही हो तो सब अच्छा है। ठीक है। फ्री छोड़ दीजिए, अपनी फ्री स्पिरिट को पहचानना है, अपने आप को आजाद करके हर तरीके के सिचुएशन, थॉट प्रोसेस से। ठीक। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।